हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2 ऑफ क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा। इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये जो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं इनका आपको निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? सपोज हमारे पास यहाँ पे एक आर वेक्टर है जिसको हमने डिनोट किया है एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के कैप से। ठीक है, आर वेक्टर है। तो अगर मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है उसको हम डिनोट करते हैं विद दिस मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर द रूट, यहाँ पे आता है एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर। ठीक है, जो आई जे और के कैप के कोफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर और फिर उसका रूट। तो यहाँ पे सबसे पहले ए वेक्टर का निकालते हैं विच इज इक्वल टू अंडर द रूट, यहाँ पे देखो आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। अगर हम इसको इस वेक्टर से कंपेयर करें तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 1 के इक्वल। आई कैप के साथ में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स x की वैल्यू 1 हो गई। सिमिलरली y की वैल्यू भी क्या आएगी 1 और z की वैल्यू भी क्या आएगी 1। ठीक है, तो हमारे पास ये x y z की वैल्यूज होगी। अब हम इनको इस वाले फॉर्मूले में डालेंगे। ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस अगेन 1 का स्क्वायर देन अगेन 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा आपके पास √3। ये आ गया आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसके बाद निकालते हैं बी वेक्टर का। इट विल बी इक्वल टू बी वेक्टर, ये वाला वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास x की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी क्योंकि आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है। सो हियर x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -7 और z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3। इन तीनों वैल्यूज़ को इसमें डालेंगे अंडर द रूट x का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर -7 स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव आता है, चाहे आप नेगेटिव नंबर का करो या फिर पॉजिटिव नंबर का करो, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस माइनस में 7 का स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ 49 एंड प्लस में -3 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास 9 के इक्वल। इनको फिर ऐड कर दो, इट विल बी इक्वल टू 58 एंड प्लस में 4 इट विल बी 62। ये आ गया आपके पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट सी वेक्टर, इट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट, यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो देखो आई कैप के साथ में 1/√3 है तो x की वैल्यू 1/√3 हो गई यहाँ पे, प्लस में y की वैल्यू भी 1/√3 आएगी प्लस में z की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में 1/√3 आएगी क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। सो -1/√3 का स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट। देखो √3 का स्क्वायर करना है, कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, √3 का स्क्वायर करना है यहाँ पे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है, ये आपके पास 3 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करके लिखेंगे 1/3 प्लस में अगेन यहाँ पे 1/3 आएगा प्लस यहाँ पे अगेन 1/3। उसके बाद जब भी आपके पास फ्रैक्शंस की टर्म्स होती हैं तो आप उसको हमेशा एलसीएम से सॉल्व करते हो। यहाँ पे देखो 3 है तो एलसीएम जो है वो 3 ही आएगा और ऊपर आ जाएगा आपके पास 1 + 1 + 1 विच विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 3/3 और 3 से 3 कैंसिल होके 1 बच गया। ये आ गया आपके पास अंडर द रूट 1 और 1 का रूट जो है वो 1 होता है। तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो 1 आ गया। ठीक है, दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1। The next one is question number 2. Write two different vectors having same magnitude. आपको ऐसे दो वेक्टर्स लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड वही जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला। तो देखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, x, y, z की। तो आप ऐसे दो वेक्टर्स लिख लो जिनमें x, y, z की वैल्यूज़ जो है वो सेम हो, बस इतना फ़र्क हो जाए कि x की वैल्यू जो एक में है वो दूसरे में z की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से चेंज करना है और साइन को भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट ए वेक्टर आपने यहाँ मान लिया 2i कैप माइनस में j कैप एंड प्लस में 3k कैप। ठीक है, ये एक वेक्टर लिया है जिसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है और z की वैल्यू 3 है। तो नेक्स्ट वेक्टर आप कैसे लिखोगे,
जो कोफिशिएंट्स लेके चलोगे आप वो यही लोगे 2, -1 और 3, बस उनकी जो पोजीशन है आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया 3i कैप और फिर इस 2 वाली को टर्म को यहाँ पे लिख लो, माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 2j कैप एंड माइनस ऑफ प्लस का 3, ये भी प्लस का लिख लो और यहाँ पे लिख लो माइनस का k कैप। ये आ गए आपके पास दो वेक्टर्स, ठीक है। अब देखो a वेक्टर जो है वो b वेक्टर के इक्वल नहीं है, बट अगर हम इनका मैग्नीट्यूड निकालें, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखते हैं क्या आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होएगा प्लस इसके साथ क्या है -1, इसका भी स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 प्लस में 9, इट विल बी इक्वल टू √14। अब b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 1 का स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 और प्लस में 1, ये भी आपके पास किसके इक्वल आएगा, 14 के इक्वल, ठीक है। तो ऐसे दो वेक्टर्स जो सेम भी नहीं है और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। The next one is question number 3. Write two different vectors having same direction. जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया उसमें वेक्टर्स थे जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, बट यहाँ पे आपको दो वेक्टर लिखने हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो हमने कॉलिनियर वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है। कॉलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे कॉलिनियर वेक्टर्स का ही एग्जाम्पल लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। कॉलिनियर वेक्टर्स, और आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर टाइम्स होता है, मीन्स अगर आपके पास a एक वेक्टर है और b एक वेक्टर है, तो या तो a वेक्टर कुछ भी स्केलर टाइम्स है b वेक्टर के, या फिर b वेक्टर जो है वो स्केलर टाइम्स है, वो स्केलर टाइम्स है a वेक्टर के। तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं हम कॉलिनियर वेक्टर्स, राइट। तो यहाँ पे आप ले सकते हो a वेक्टर को 2i कैप प्लस में 2j कैप एंड प्लस में 2 ऑफ k कैप, ठीक है, ये a वेक्टर ले लिया। और b वेक्टर आप ले सकते हो i कैप प्लस j कैप प्लस में k कैप। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो a वेक्टर है, इस पूरे वेक्टर में से मैं 2 को बाहर निकाल सकती हूँ, 2 इंटू आई प्लस जे प्लस के। इस वेक्टर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे आपके पास और भी बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट 2y प्लस 3j एंड xi प्लस में yj आर इक्वल वेक्टर्स। अब इस क्वेश्चन में आपको दो वेक्टर दे रखे हैं और दोनों ही वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं, आपको निकालनी है x की और y की वैल्यू। अब देखो ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के इक्वल है, सो दिस इज इक्वल टू वाई जे। आप यहाँ से x और y की वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हो, आ जाएगी x और y की वैल्यू। यहाँ से देखो 2i कैप विल बी इक्वल टू xi कैप, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2। सिमिलरली 3j कैप इज इक्वल टू y j कैप, सो 3 इज इक्वल टू y और यू कैन से y इज इक्वल टू 3। ये आ गई आपके पास x और y की वैल्यूज। The next one is question number 5. Find the scalar and vector components of the vector with initial point 2, 1 and terminal point -5 and 7. अब इसमें आपको एक वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट है ये और टर्मिनल पॉइंट है ये, उस वेक्टर के स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है, यहाँ पे मैंने इसको लिखा है A इसका स्टार्टिंग पॉइंट और B इसका टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। जहाँ से वेक्टर शुरू होता है उसको बोलते हैं हम उसका इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पे वो वेक्टर ख़त्म होता है उसको हम बोलते हैं उस वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, राइट। इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल पॉइंट दे रखा है 2 and 1 और टर्मिनल पॉइंट आपको दिया हुआ है -5, 7, ठीक है। और वेक्टर की डायरेक्शन नहीं दे रखी, तो आप इसको ए भी ले लो डायरेक्शन। अब इस वेक्टर के आपको स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स दोनों ही निकालने हैं। स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स निकालने के लिए पहले उस वेक्टर का होना ज़रूरी है, तो पहले आप ए बी वेक्टर निकालोगे। ए बी वेक्टर को हम कैसे निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए,
ठीक है। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या है और ये पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिया हुआ है 2 1, तो अगर आपको इस पॉइंट से वेक्टर बनाना है तो कैसे लिख सकते हो आप? 2i कैप प्लस में 1j कैप। अगर यहाँ पे साइड में भी कुछ और होता तो वहाँ पे k कैप भी आ जाता। सिमिलरली इस पॉइंट से वेक्टर बनाना है तो वो हो जाएगा माइनस का 5i कैप प्लस में 7j कैप। आगे ये दोनों अब पोजीशन वेक्टर हैं ये, it is the position vector of A and it is the position vector of B। ये B का पोजीशन वेक्टर है। अब AB वेक्टर निकालने के लिए आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, which is equal to position vector of B means minus of 5i कैप प्लस में 7j कैप माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ A, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 2i में 1j will be equal to minus of 5i प्लस 7j कैप। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों के ही होंगे। माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। अब आई कैप और आई कैप वाली टर्म को सॉल्व करोगे और जे कैप और जे कैप वाली टर्म को, विच इज इक्वल टू माइनस में 5i माइनस में 2i कैप, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 7i कैप प्लस में 7j कैप एंड माइनस ऑफ 1j कैप, इट विल बी इक्वल टू 6j कैप। ये आ गया आपके पास ए बी वेक्टर, ठीक है। अब इस वेक्टर के आपको स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स बताने हैं। स्केलर से हमारा मतलब होता है कांस्टेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलर्स क्या होते हैं? जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं एक वेक्टर के, उन्हीं को हम स्केलर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके स्केलर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? माइनस में 7i प्लस 6j है तो इसका क्या है? माइनस ऑफ 7 और j कैप के साथ में है, तो ये हो गए इसके स्केलर कंपोनेंट्स। और अगर हम इसके वेक्टर कंपोनेंट्स की बात करें तो उनमें उनकी डायरेक्शन भी आएगी, दैट इज माइनस ऑफ 7i कैप एंड कॉमा 6j कैप। ये हो गए इसके वेक्टर कंपोनेंट्स। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल क्वेश्चन था, एक वेक्टर कि आपको स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स को बताना था, ठीक है। पॉइंट आपको दिया हुआ था, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल जहाँ से शुरू हुआ, टर्मिनल पॉइंट जहाँ पे वो ख़त्म हुआ, ठीक है। तो पॉइंट से सबसे पहले आपने उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला, इधर से बी पॉइंट का भी निकाला, फिर उस वेक्टर को निकालने के लिए दोनों पोजीशन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया, वहाँ से वो वेक्टर आ गया। स्केलर का मतलब होता है जो ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और वेक्टर कंपोनेंट्स मीन्स उनकी जो डायरेक्शन है वो भी आपको लेनी है। तो ये हो जाएंगे इसके स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। ये 3 वेक्टर आपको दे रखे हैं, इन तीनों वेक्टर्स का आपको निकालना है सम। सिर्फ इनको ऐड ही करना है। आई कैप में आप आई कैप ऐड करोगे, जे कैप में जे कैप और के कैप में के कैप ऐड करोगे, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इट विल बी इक्वल टू, इनको ऐड करो, आई कैप माइनस का 2i कैप प्लस का आई कैप, आई वाले लिख लिए, अब जे वाले लिखो, माइनस का 2j प्लस 4j माइनस 6j प्लस ऑफ k कैप प्लस ऑफ 5k कैप एंड माइनस ऑफ 7k कैप, ठीक है। अब 1 माइनस ऑफ 2 माइनस 1 एंड माइनस 1 प्लस 1, इट विल बी 0, तो ये आ गया आपके पास 0i कैप, ठीक है। नेक्स्ट इनको सॉल्व करो, माइनस 2j प्लस 4j, इट विल बी इक्वल टू प्लस 2j एंड प्लस 2 माइनस ऑफ 6, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 4j कैप, राइट। अब आ जाओ k पे, k कैप प्लस 5k कैप, 6k कैप एंड 6 माइनस ऑफ 7, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1k कैप। आप इस 0 वाले टर्म को लिखो ना लिखो, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वेक्टर आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 4j कैप एंड माइनस का 1k कैप। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट भी है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ये एक आपको वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस में 2k कैप। इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? डिनोट हम करते हैं उसको इस कैप से, ठीक है। ए वेक्टर का निकालना है तो ए कैप, इट विल बी इक्वल टू that vector upon magnitude of that vector, ठीक है। इससे आप निकालोगे यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर आपको दिया हुआ है
सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इस फॉर्मूले में डालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के सबसे पहले एक्स वाई जेड की वैल्यूज देखो। आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का कोफिशिएंट 1 और जेड की वैल्यू 2। ठीक है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 1 स्क्वेयर प्लस अगेन 1 का स्क्वेयर एंड प्लस ऑफ 2 स्क्वेयर। ये आ जाएगा आपके पास 1 + 1 2 एंड 2 प्लस में 4 अंडर द रूट 6 आ गया। ठीक है, अब ये रहा वेक्टर, ये रहा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस फॉर्मूले में डाल दो। ए कैप विल बी इक्वल टू वेक्टर मीन्स आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2k कैप अपॉन में अंडर द रूट 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस रूट 6 को सेपरेट करना है विद आई कैप, विद जे कैप एंड विद 2k कैप। यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में रूट 6 आई कैप प्लस जे के साथ में भी कुछ नहीं है तो 1 अपॉन में रूट 6 जे कैप एंड प्लस में इसके साथ में 2 है तो 2 अपॉन में रूट 6 के कैप। टर्म्स को सेपरेट किया है इस पे, तो ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है दैट वेक्टर कैप इज इक्वल टू दैट वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7. The next one, question number 8, find the unit vector in the direction of PQ vector where P and Q are the points 1, 2, 3 and 4, 5, 6 respectively. अब इस क्वेश्चन में आपको यूनिट वेक्टर ही निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, मतलब कि इस क्वेश्चन में जो यूनिट वेक्टर निकालना है वो पी क्यू कैप निकालना है। ठीक है, तो अभी जो हमने किया था, अगर आपको ए वेक्टर का निकालना है तो वो क्या था, ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, यही फॉर्मूला यूज़ किया था। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है इट विल बी इक्वल टू पी क्यू वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पी क्यू वेक्टर। ठीक है, अब बात आती है कि ये पी क्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे। पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए आपको इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, पी पॉइंट है आपके पास 1, 2, 3 और क्यू पॉइंट है आपके पास 4, 5 एंड 6। पॉइंट से पोजीशन वेक्टर निकालना बहुत आसान है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इट विल बी इक्वल टू 1 आई कैप प्लस में 2 जे कैप एंड प्लस में 3 के कैप, ये लिख दिया। अब सिमिलरली अगर हमें क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो वो हो जाएगा हमारे पास 4 आई कैप प्लस में 5 जे कैप प्लस में 6 के कैप। ये आ गया इन दोनों वेक्टर के पोजीशन वेक्टर, इन दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर। तो अगर आपको यहाँ से पी क्यू वेक्टर निकालना है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला था, लास्ट टू लास्ट में पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये वेक्टर आ जाएगा। क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये रहा 4 आई कैप प्लस में 5 जे कैप प्लस में 6 के कैप माइनस में ये वाला वेक्टर। आप चाहो तो इसके साइन साथ के साथ भी चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप ब्रैकेट का यूज़ कर लो मिस्टेक से अवॉइड करने के लिए। 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड प्लस ऑफ 3 के कैप इट विल बी इक्वल टू, अब देखो 4 आई प्लस 5 जे प्लस 6 के माइनस में 1 आई माइनस में 2 जे माइनस में 3 के। अब आई कैप में से आई कैप को सब्ट्रैक्ट करो, 4 आई कैप माइनस में 1 आई कैप दैट इज इक्वल टू 3 आई कैप, 5 जे माइनस में 2 इट विल बी अगेन 3 जे, 6 माइनस 3 इट विल बी इक्वल टू अगेन 3 कैप। ये आ गया आपके पास पी क्यू वेक्टर। ठीक है, पी क्यू वेक्टर आ गया। अब ये आ गया, इसके बाद हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। बहुत ही सिंपल है, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर द रूट एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 प्लस अगेन वाई की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 इट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 9 प्लस 9 प्लस में 9 और ये हो जाएगा आपके पास अंडर द रूट 27। ये वेक्टर आ गया, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। यूनिट वेक्टर चाहिए, उसमें डाल दो सारी वैल्यूज। पी क्यू कैप विल बी इक्वल टू 3 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 3 के कैप अपॉन में
अंडर द रूट 27. नाउ लास्ट स्टेप, इन टर्म्स को सेपरेट कर लो, आई कैप अलग, जे कैप और के कैप. सो 3 अपॉन में अंडर द रूट 27 आई प्लस 3 अपॉन में अंडर द रूट 27 जे कैप प्लस में 3 अपॉन में अंडर द रूट 27 के कैप. ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड वेक्टर. तो 8th क्वेश्चन में क्या करना था, आपको पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना था और उसके लिए आपको पी और क्यू 2 पॉइंट्स दे रखे थे. तो सबसे पहला काम है इस पी क्यू वेक्टर को फाइंड आउट करना, ठीक है. और पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी. पॉइंट से पोजीशन वेक्टर निकालना बहुत ही आसान है. यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट दे रखे हैं. पहला वाला आई कैप, नेक्स्ट जे कैप एंड देन के कैप. ये हो गया, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू. तो वेक्टर निकालने के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से ये वेक्टर आ गया. उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाला बाय द फॉर्मूला अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. फिर इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे डाल दिया यूनिट वेक्टर वाले फॉर्मूले में, ठीक है. और ये आपके पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया. तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे मैंने गलती से इस बी वेक्टर को आई प्लस जे प्लस में के लिख दिया, बट एनसीईआरटी में ये आपको दिया हुआ है आई प्लस जे माइनस में के. तो आप इसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो. बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. For the given vectors, A vector is equal to 2i cap minus j cap plus 2k cap and B vector that is equal to minus I plus j plus k, you have to find the unit vector in the direction of A vector plus B vector. Question जो है last question के जैसा ही है, जैसे उसमें आपको PQ के along vector निकालना था, इसमें आपको unit vector निकालना है in the direction of this vector. Means you have to find A vector plus B vector cap, which will be equal to A vector plus B vector, जिस वेक्टर की निकालनी होती है वो वाला वेक्टर एज इट इज अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है. इस क्वेश्चन में बस थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है क्योंकि जो वेक्टर है वो दो वेक्टर की एडिशन का है, ठीक है. तो इसको थोड़ा ध्यान से करना. इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे दैट वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड. तो सबसे पहले A वेक्टर प्लस B वेक्टर निकालते हैं. कैसे निकालोगे, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके. So it will be equal to 2i minus j plus में 2k plus में b vector means minus of I cap plus j cap and plus में k cap. It will be equal to 2i, इस i वाली टर्म को इसके साथ ही लिख लो. 2i माइनस में a माइनस में j प्लस में j cap प्लस में 2k cap and प्लस में k cap. It will be equal to 2i cap minus में 1i cap, it will be equal to 1i cap minus j plus j, it will be equal to 0 and plus 2k plus में 1k, it will be equal to plus of 3k cap. This is your required A vector plus B vector. ये वेक्टर आ गया. अब क्या निकालना है इसका मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर, यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, j कैप का कोफिशिएंट होता है बट यहाँ पे j कैप नहीं है तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 ही रह गई और z की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 3. इन वैल्यूज़ को इसमें डाल दो. अंडर द रूट क्या होता है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू 0 प्लस और z की वैल्यू 3. 1 प्लस 0 प्लस में 9, इट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 10, ठीक है. ये मैग्नीट्यूड आ गया. फिर ये वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड, इसमें डाल दो सारी वैल्यूज को. यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू दैट वेक्टर. क्या वेक्टर था 1i कैप प्लस में 3j कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड दैट इज रूट 10. और फिर लास्ट स्टेप इन टर्म्स को सेपरेट करना है. सो 1 अपॉन में रूट 10 आई कैप प्लस में 3 अपॉन में रूट 10 के कैप. दिस इज योर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है. क्वेश्चन ये भी बहुत ही आसान था, सिंपल ही क्वेश्चन था. दो वेक्टर दे रखे थे, उन दोनों वेक्टर की एडिशन के बाद एक वेक्टर बना के उस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना था. मीन्स दिस. The next one is question number 10.
फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट्स। ये क्वेश्चन भी यूनिट वेक्टर का ही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। सिर्फ इसमें एक जो आपको एडिशनल चीज़ दे रखी है कि आपको उसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। इट मीन्स इस क्वेश्चन में आप सिर्फ ए कैप नहीं निकालोगे, आप 8 ए कैप निकालोगे, जितना भी आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं ए वेक्टर। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस जे प्लस 2 के कैप। ये वेक्टर हो गया, तो 8 ए कैप निकालना है। इट विल बी इक्वल टू 8 ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, राइट। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि यूनिट वेक्टर निकालो फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी चॉइस है, कैसे भी कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे ए वेक्टर तो आपके पास है ही, इसका मैग्नीट्यूड निकालो अंडर द रूट। यहाँ से x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस में 1 और z की वैल्यू डाल दो इसमें अंडर द रूट में। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 4, इट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 30। ये आ गया मैग्नीट्यूड। अब इसमें डालनी है वैल्यूज। 8 ए कैप विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्या है ये लिखा हुआ ऊपर 5 आई कैप माइनस में जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन में इस वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड वो था रूट 30, राइट। अब देखो इसमें यहाँ पे भी एक स्केलर है बाहर और नीचे भी है, तो पहले इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप। 8 ए कैप विल बी इक्वल टू 8 इंटू 5 इट विल बी 40 आई कैप 8 इंटू माइनस 1 इट विल बी माइनस ऑफ 8 प्लस 8 इंटू 2 इट विल बी इक्वल टू 16 के कैप अपॉन में अंडर द रूट 30। नाउ यू कैन सेपरेट द टर्म्स। 40 अपॉन में रूट 30 आई कैप माइनस 8 अपॉन में रूट 30 जे कैप एंड प्लस में 16 अपॉन में रूट 30 के कैप। दिस इज योर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, एक वेक्टर दिया हुआ था, उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना था जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 8 यूनिट्स था। इट मीन्स आपको निकालना है 8 ए कैप। सिमिलरली अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है तो आप यहाँ पे निकालते 5 ए कैप। ये एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, ठीक है, इससे पहले ही दिया हुआ है। तो इसमें 8 ए कैप निकालना था, ए वेक्टर आपको दिया हुआ था, उसका मैग्नीट्यूड निकाला, फिर सारी वैल्यूज़ यहाँ पे डाली, इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करके ये आ गया और लास्ट में आपने टर्म्स को सेपरेट कर दिया। The next one, question number 11, show that the vectors are collinear vectors। अब इस क्वेश्चन में आपको ये दो वेक्टर दे रखे हैं, प्रूव करना है कि ये वेक्टर्स जो होंगे वो कॉलिनियर वेक्टर्स होंगे। तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था कॉलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है, या फिर आप कह सकते हो कि जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर टाइम्स होता है। तो यहाँ पे इसको ए वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप, और इसको मान लेते हैं हम बी वेक्टर, इस वाले को माइनस 4 आई प्लस 6 जे माइनस में 8 कैप। अब देखो ए वेक्टर में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, बट बी वेक्टर में से हमारे पास 2 कॉमन आ सकता है। तो इस पूरे वेक्टर में से अगर मैं 2 को बाहर निकाल लूँ, यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 2 आई प्लस में 6 में से 2 को बाहर निकालोगे तो 3 बचेगा, ये आ जाएगा 3 जे कैप, माइनस में 8 में से 2 को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा 4 के कैप, राइट। अब देखो अगर मैं इसको ए वेक्टर से कंपेयर करूं तो यहाँ पे 2 जो है वो माइनस का है, बट यहाँ पे प्लस का है, इधर प्लस का है, इधर माइनस है तो इधर प्लस है। इट मीन्स मुझे इसमें से माइनस को भी कॉमन निकालना पड़ेगा, तब जाके ये ए वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2 आई कैप माइनस में 3 जे कैप एंड प्लस में 4 के कैप, ये आ गया वेक्टर। नाउ दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 2। ये कौन सा वेक्टर था, ये रहा ए वेक्टर, माइनस में 2 ए वेक्टर, मीन्स बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर ए वेक्टर के -2 टाइम्स है, तो यहीं से प्रूव हो जाता है कि वेक्टर्स जो होंगे वो कॉलिनियर वेक्टर्स होंगे।